हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, जब मैट्रिमोनियल विवाद होते हैं उस समय सबसे पहली गलती जो हस्बैंड करता है उसके माइंड में ये होता है कि हो सकता है मेरा सेटलमेंट बन जाए, और होता भी है कुछ मामलों में। लेकिन ये सबके दिमाग में, सबके जहन में होता है। लेकिन 90% केसेज में सेटलमेंट नहीं होता। हस्बैंड वेट करता जाता है और उसके पास एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा समन आता चला जाता है, और धीरे धीरे देखते ही देखते 6 महीने साल भर में उसके ऊपर 3-3, 4-4 केसेस चलने लगते हैं। इसके बाद भी वो ये समझता है कि शायद सेटलमेंट हो जाएगा और उन केसेस को लड़ना चालू कर देता है। एक साल इसी प्रकार से और गुजर जाता है, दूसरे प्लेस पे जाते हुए, पैसा खर्च करते हुए, और वो अप्रोच कर रहा होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लड़की वालों को, और उधर से लड़की वाले कह रहे होते हैं हमें 50 लाख या 1 करोड़ या और भी बड़ी अमाउंट, जो कि मतलब उसके पॉकेट से बाहर होती है। तो वो चीज़ हो ही नहीं पाती। अभी भी वो सोच रहा होता है हो जाएगा, और ऐसे करते करते 2 से 3 साल निकल जाते हैं। अब जाके उसको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि ये लोग नहीं मान रहे। फिर वो कहता है सर मेरे क्या लीगल राइट है। वो अपने लीगल राइट्स के बारे में जानना शुरू करता है, देखता है 2-3 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं। अब पहले तो चीज़ें बहुत हद तक टाइम बाढ़ हो चुकी होती हैं, फिर भी चलो किसी प्रकार से उसको कोई ऑप्शन बता दिया गया कि भाई अभी भी आपका ये लीगल राइट जीवित है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इतना सुनने के बाद वो कहता है मैं देखता हूँ। फिर वो देखते देखते 1 साल और निकल जाता है, अभी भी वो कुछ नहीं करता। और मीनवाइल अब इंटरिम का ऑर्डर हो जाता है, चाहे 125 सीआरपीसी में हो जाए, चाहे सेक्शन 24 में हो जाए, चाहे डीवी एक्ट में हो जाए। अब वो जब इंटरिम का ऑर्डर होता है तो वो तो होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब आपका केस चलते हुए अगर 2 साल हो गए तो 2 साल का पैसा आपको एक साथ देना है, यानी 6 से 7-8 लाख रुपए की अमाउंट आपकी बिल्कुल खड़ी है। अब एक तो हो गई वो स्थिति जहां पे आप फाइनेंशियल कैपेबल हो, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप 2 बार में 3 बार में करके निपटा दोगे। एक होती है वो स्थिति जहां पे एक्चुअल में आप फाइनेंशियली उतने कैपेबल नहीं हो, जहां पर आप अपनी लिटिगेशन एक्सपेंसेज ही मुश्किल से चला पा रहे हो। अब ऐसे में आप कोर्ट के सामने जाते हैं 10,000 रुपए लेके, और आपका एरियर बना हुआ होता है 6 लाख का, 7 लाख का। अब ऐसे में परेशानी पड़ गई, कैसे इस चीज को करें, क्या करें, परेशानी हो गई बहुत। अब कोर्ट ने बोला ये क्या है भाई, 7 लाख रुपए का एरियर है, 10,000 रुपए लेके आप आ रहे हो, चलो यार इसको कस्टडी में लो। कस्टडी में खड़ा कर दिया। अब आपने बोला साहब मैं इतना ही कर सकता हूं, 10,000 और है, डाल दो जेल में, और आपको जेल हो जाती है। जेल होके आते हो तब भी अमाउंट खड़ी हुई होती है। तो ये परिस्थिति बन जाती है। अब जब ये परिस्थिति बन जाती है, अब वो सोचता है मुझे अपने लीगल राइट का उपयोग भी करना है। फिर वो दोबारा से रेमेडी सीख करता है, दोबारा से उन लोगों को अप्रोच करता है, कहता है साहब मैंने आपसे 2 साल पहले बात करी थी, आपने ऐसा बताया था। अरे बताया था लेकिन आपने किया तो नहीं, इसीलिए तो आप आज यहां पे हो। अगर आप उस समय पे कुछ करते, उस समय पे आप अपने लीगल राइट्स का उपयोग करते, तो शायद आज स्थिति ये नहीं होती, स्थिति कुछ और होती। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब जब बिल्कुल डंडा बज गया सिर पे, अब आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ करना है। अब लेकिन जो भी है, अब सामने वाले का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। रीजन बिहाइंड इट कि 7 लाख रुपए बंधे हुए हैं। हर डेट पे कोर्ट आपको बोल रहा है कि भैया कुछ ना कुछ दो, 50,000 रुपए दो, लाख रुपए दो, इससे नीचे काम नहीं चलेगा। और हर डेट पे जिसे 50,000 मिल रहा है, कभी 40 मिल रहा है, कभी 1 लाख रुपए मिल रहा है, वो आपसे सेटलमेंट क्यों करेंगे। तो यानी कि कुल मिला के अब अगर आप कोई स्टेप अपनी तरफ से लेते भी हो तो उतने इफेक्टिव नहीं रहते जितने कि वो पहले रहते। तो समय यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। समय रहते अगर आप स्टेप लोगे तो सारी ही चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं। समय के बाद आप जाओगे तो पैसा भी लगाओगे, सरदर्दी भी करोगे, और फिर भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर ऑप्शन नहीं होता, आदमी करता ही है, कोशिश करता है। तो ये पूरी मेंटेलिटी रहती है मैट्रिमोनियल केस। आप कोई सा भी उठा करके देख लेना, आपको 90% चीजें इसी प्रकार से मिलेंगी। कोई भी कभी ऐसा नहीं करता कि भाई अगर आपने देखा आपके ऊपर कोई कंप्लेंट हुई है, वो कंप्लेंट झूठी है, कंप्लीट झूठ लिख रखा है उसके अंदर, तो डिफेंस तो आपने करना है, अपना बचाव तो करना है कि उस एफआईआर को डील कैसे करनी है। लेकिन साथ साथ वो लोग जो गलत कर रहे हैं उनके अगेंस्ट भी तो आप एक्शन लो उसी समय पे, स्टार्टिंग में ही। अगर आप स्टार्टिंग में उस चीज को कंट्रोल कर लोगे तो सामने वाले को कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई हमने गलत किया इसलिए हमारे ऊपर एक्शन हुआ, यानी मेंटेलिटी चेंज होगी, और वो लोग आगे दोबारा कुछ ऐसा गलत करने से डरेंगे। बट चूंकि आप शांत बैठे रहते हो तो एक समन, फिर उसके बाद दूसरा समन, दूसरे समन की जब पिटीशन पढ़ते हो सर ये तो एक लाइन झूठी है, एक लाइन झूठी है। लेकिन कहने से, परेशान होने से और रोने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आपके पास भी रेमेडी है। आप उन रेमेडी को सीख करो, ढूंढो, सर्च करो, R&D करो, और उसका एग्जीक्यूशन करो। मेन एग्जीक्यूशन है। आप ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं करते। बिना एग्जीक्यूशन के घर बैठे कोई न्याय किसी को नहीं मिलता है। अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है, जब तक आप ऑनरेबल कोर्ट को जाकर के पिंग नहीं करोगे, वहां पे कुछ चीज फाइल नहीं करोगे, वहां प्रार्थना नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला।
जो लोग ऐसा करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो इनिशियल स्टेज पे इन सब चीज़ों को खत्म कर लेते हैं, विद इन ईयर ही सब कुछ ये निपट जाता है, और एक जो मोटा एक्सटॉर्शन उनका होने वाला होता है वो भी बच जाता है। क्योंकि आज के समय पे है क्या, आप देख ही रहे हैं, 1 महीने की शादी, 2 महीने की शादी, 3 महीने की शादियां, कोर्ट भी इस चीज को नोटिस करता है, और पैसा आपको देना है 1 करोड़ रुपए, तो इसे क्या कहोगे, और देना क्यों है? अगर नहीं दोगे तो आपके ऊपर यह मुकदमा करके आपको फंसा दिया जाएगा। तो एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन क्या है? एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन है जहां पर आपको आपके लिए या आपके किसी परिवार वालों का बुरा करने के लिए भय दिखाया जाता है, और उस भय को दिखा करके आपसे पैसे की उगाही की जाती है, दैट इज एक्सटॉर्शन। लेकिन ये लीगल एक्सटॉर्शन है, यानी एक्सटॉर्शन तो है, लेकिन अगर आप इस चीज को कोर्ट में कहते हैं, कोर्ट कहेगी तो तुम्हारी वाइफ है, पैसा मांग रही है, वो उसका राइट है, यानी लीगल एक्सटॉर्शन। भले ही वो 2 दिन रही है, 1 महीना रही है, 2 महीने रही है, या 3 महीने रही है। भाई स्थिति अगर ऐसी है कि वास्तव में आपकी गृहस्थी चल रही थी, वहां पे पति ने आपको एक्चुअल में परेशान कर रखा है, आपको खाने पीने को नहीं दे रहा है, आप अपने दायित्व और कर्तव्य निभा रही हो, आपको अपने बच्चे का लालन पालन करना मुश्किल है, वहां तो जस्टिफाई है। वाइफ पति से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी, और मिलना भी चाहिए। लेकिन ऐसे मामलों में जहां पे आने के बाद उसका अफेयर पता चला, पति ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, उसने जाके केस डाल दिया, फिर 1 करोड़ मांगना शुरू कर दिया, इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकता। और आज के समय ऐसे मामलों की कोई कमी नहीं है, हजारों के हिसाब से आते हैं, एक ही दिन में पता नहीं कितने आते हैं, देश के भिन्न भिन्न राज्यों से, भिन्न भिन्न शहरों से। तो इस चीज को क्या कहेंगे? अब इस चीज से बचने के लिए तो आपको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो ऐसा आज आपके साथ हो रहा है, चलो ठीक है, अपने को बचाने के लिए आज आप कुछ पैसे देके इससे बाहर आ जाएंगे, अगले दिन फिर लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपका भाई आपकी बहन कोई आगे बढ़ेगी, किसी की शादी करेंगे, उनके साथ अगेन फिर ऐसा ही होगा, फिर तैयार रखो 1 करोड़। तो कितनी बार आप इस तरह से पैसे दे सकते हैं? तो ये तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको स्टार्टिंग से सजग रहना है। आप ये देखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, लड़का लड़की की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करा रहा है और वो मुकदमा झूठा है, इट मीन्स वो अपने लीगल राइट्स का मिसयूज कर रहा है, तो इस मिसयूज को यहीं के यहीं रोक दीजिए। यानी आपके पास उसके अगेंस्ट जो भी राइट्स, जो भी लीगल अधिकार अवेलेबल हैं, उनका उपयोग करिए, उनका एग्जीक्यूशन कीजिए, और ये चीज खत्म हो जाएगी। अब क्या लीगल राइट आपके पास है, क्या अधिकार आपके पास है, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, पुराने वीडियो, कई सालों के वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, और उनका एग्जीक्यूशन आपको करना है। अब सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है इसके आगे कि एग्जीक्यूशन कैसे करना है, क्योंकि हमारे यहां पर अगर आप हस्बैंड फैमिली से बिलोंग करते हो तो अपने लीगल राइट्स का एग्जीक्यूशन करना भी आपके लिए आसान नहीं है, उसके लिए भी बड़ी मुश्किल होती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब उनका एग्जीक्यूशन हो पाता है। लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो एग्जीक्यूशन हो जाता है। क्योंकि यहां पे क्या है कि अगर एग्जीक्यूशन भी आप गलत तरीके से करेंगे तो आपको मिलता कुछ भी नहीं है, टाइम आपका बहुत सारा खराब हो जाता है, पैसा भी बहुत सारा खराब हो जाता है, और उल्टा सामने वालों को लगता है तुमने किया था, हुआ क्या, कुछ नहीं, तो उनको भी बल मिलता है। तो इसलिए एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से प्रॉपर वे में करना है, चाहे उसके लिए आपको जितनी रिसर्च करनी पड़े, चाहे उसके लिए आपको जितनी गाइडेंस लेनी पड़े। आप जल्दबाजी मत करो कि मुझे हफ्ते भर में ही करना है, आप ठीक से उसको रिसर्च करो, चाहे भले ही आप उसका एग्जीक्यूशन करने में 1 महीना लगा लो, लेकिन ढंग से जब आप आश्वस्त हो जाएं कि इस प्रकार से अगर मैं एग्जीक्यूशन करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, सामने वालों को समनिंग होगी, सामने वालों को आकर के जवाब देना पड़ेगा, तभी आप उसका एग्जीक्यूशन करें। अननेसेसरी चीजों को नहीं बढ़ाना है, गलत तरीके से चीजों को आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि उससे केवल एक नंबर ऑफ केस बढ़ेगा, आपकी परेशानी और बढ़ेगी, और गलत करने वालों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे, और इसी प्रकार से आगे स्टेप लेते हुए अगर कोई व्यक्ति गलत आपके साथ कर रहा है तो आप अपना बचाव, अपने परिवार वालों का बचाव कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।